hereby declare that the said Jonathan Philip Simon Bianco and Ranjit Singh Rathore duly elected. वहाँ सत्य ही चलता है। अपने तो आप पता ही, आपको सच बोलते आदमी मारा जाता है। वो बिल्कुल 100% विपरीत परिस्थिति है, उसमें चुनाव जीता है। You are under British rule and now he has won there. It's a very very big thing. यहाँ अपने हिंदुस्तान में तो चुनाव आपको सबको पता है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं है, मेरिट नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये प्रथम नागरिक है जो भारत का वहाँ जाकर के आप वहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया में के अंदर एक जनप्रतिनिधि वहाँ बना है। You know, if it was in India, it would have been a different scenario. But in London, it's a complete different perspective, and he has won the election. एक बच्चा गांव से निकल के, छोटा सा टुंडला गांव है हमारा, वहाँ से निकल के लंदन जैसे जगह में अपने जगह बनाई है और कामयाब बने हैं। नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 21 में। इस समय हम जो हैं जयपुर में रंजीत सिंह राठौड़ के निवास स्थान पर उपस्थित हैं। रंजीत सिंह राठौड़ जो कि एक ऐसा नाम है जिसने विदेश के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, यूँ कहें कि जयपुर का नाम रोशन किया है। कल वो यूँ कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सदस्य बने हैं। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने एक जगह हासिल की है। कल रात को अनाउंस हुआ है, वो वहाँ पर काउंसलर बने हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। हमारा इंडिया जो कि ब्रिटिश का संविधान फॉलो करता है और हमारा एक भारतीय नागरिक आज ब्रिटिश के संविधान को चलाएगा, वहाँ पे अपनी एक जगह बनाई है उन्होंने, जो कि एक बहुत ही, मैं ये कहूँगी, गर्व का एक पल है। और उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही गौरवपूर्ण जो है एक समय है। इसी खास समय पे हम बात करने पहुंचे हैं उनके पिताजी श्री दिलीप सिंह जी राठौड़ जी से। तो जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, क्योंकि इतना बड़ा जो मुकाम उनके बच्चे ने हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है एक पिता का जो कहें कि छाती जो है गर्व से चौड़ी हो जाती है। तो बात करते हैं कि आखिर वो अपनी खुशी किन शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। देखिए, आप ये जो बात है अभी हमारे जुगल जी भाई साहब ने फरमाया था, मनमोहन सिंह साहब ने फरमाया था, ये सारी आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं, उसके संस्कार क्या होते हैं, उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ क्या होती है, कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती है, वो ह्यूमैनिटेरियन कैसे रहता है। तो उन सब चीज़ों का मेरे पिताजी का भी मतलब बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अभी मेरे पिताजी एक महीने पहले 15-20 दिन पहले देवलोक हो गए थे, तो उनके आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से, तो उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, उच्च संस्कार से उसमें मेरिट बनी है। और वहाँ पर आप देखिए कि जो चुनाव जो जीतता आदमी वो मेरिट पे जीतता है। यहाँ अपने हिंदुस्तान में तो चुनाव आपको सबको पता है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अगर आप में एलिजिबिलिटी नहीं है, मेरिट नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। और एक बार जीते नहीं, 4-4 बार वहाँ पर स्टूडेंट लीडर आए। फिर अभी भी वापिस एक चुनाव वो पिछला हार गया था, जब बोरिस जॉनसन की लग रही है ये फ़ोटो, आप इनके साथ, ये वहाँ प्रधानमंत्री थे, उनके साथ ये काम करता था। फिर ऋषि सुनक के साथ भी काम किया, जो अपना वो इंडियन ओरिजिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने। रंजीत की आपके इसमें आप जो ब्यूटी भगवत कृपा से ऐसी रही है सबके सहयोग से कि वो भारत के नागरिक के रूप में ही उसने चुनाव लड़ा है। वो उसने वहाँ इंग्लैंड की नागरिकता नहीं ली है, या वहाँ पे कोई इस प्रकार का नहीं लिया है। वो मेरे हिसाब से शायद ये प्रथम नागरिक है जो भारत का वहाँ जा कर के आप वहाँ एक संवैधानिक प्रक्रिया में के अंदर एक जनप्रतिनिधि वहाँ बना है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का विषय भी है और बड़ी खुशी की बात है। हमारे को, परिवार को, हमारे यार दोस्तों को, घर में सबको हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आधे मन से क्यों, फादर की डेथ हो रखी थी तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि फादर 90 ईयर के आसपास के थे तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ वो है। और ये भी हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, आपके लिए, हमारे लिए। तो बहुत अच्छा, हमारे को अच्छा लग रहा है। और जब रंजीत आएंगे तो हमको एक अच्छा कार्यक्रम भी करेंगे। अभी देखिए, ये भी एक गर्व की बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो जाति के आधार पर भी चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मेरिट के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि एक लास्ट बार जो है वो हार गए थे, तो हारने के बाद में भी वो हौसला नहीं हारे हैं। तो सर, आपने कैसे किया ये? मैम, हारा जब वो चुनाव हारा है, तभी जो बोरिस जॉनसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने मतलब बोरिस जॉनसन की मतलब काफ़ी उसकी मेरिट को पसंद करते थे, तो उन्होंने अपनी खुद की लोकसभा से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको टिकट दिया था। बट ये बहुत कम वोटों से, मतलब कोई सिंगल डिजिट वोट से हार गया था। वो कारण कुछ भी रहा हो, अब आज की तारीख में कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है,
वहाँ लेबर पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन वो बिल्कुल 100% विपरीत परिस्थिति है, उसमें चुनाव जीता है। जब उसके पास पक्ष में परिस्थिति थी कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट है, और तब वो और प्रधानमंत्री की खुद की लोकसभा से वो चुनाव लड़ा है, मतलब उसके सीट पे से वहाँ से चुनाव हार गया जब राज रहते हुए। आज राज नहीं है फिर भी वो जीता है, तो उसमें कोई ना कोई मेरिट है, तभी वहाँ वही, ऐसे तो कोई जीता था नहीं इंग्लैंड में। सर जब आपकी बात हुई उनसे तो किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे थे वो यही बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ का जो चुनाव है हमारे को मेरिट मेंटेन करनी पड़ती है, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, है ना, वहाँ सत्य ही चलता है। अपने तो आप पता ही, आपको सच बोलते आदमी मारा जाता है, तो ये बड़ी यहाँ पे बात है। तो वहाँ अगर जो आपने बोल दिया वो काम नहीं करोगे तो फिर वो वहाँ नहीं चलता है। यहाँ तो आप बोल दिया फिर कह दिया भाई नहीं उसमें याद नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। वहाँ तो जो बोला वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर वहाँ से जाना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये वहाँ बड़ा अलग अच्छी बात है, लोकतंत्र की खासियत है, ब्यूटी है। वहाँ लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं है, यहाँ टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, यहाँ लॉलेस कंट्री हो गया है, टू मच डेमोक्रेसी हो गई है। और मैं ज़्यादा कुछ कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि वो एक बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय बना है, और ये बच्चे इस लोकतंत्र के अंदर आगे बढ़ें और सब अपना अपना मुकाम हासिल करें, ये हमारी सबको प्रार्थना है। जिससे मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, कब तक उनका इंडिया आने का प्लान है? अभी मैडम अभी हमने आज तो बात हुई नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है जल्दी 2-3 महीने में उसका प्रोग्राम बनेगा, तो हम आपको सूचित करेंगे, सबको निमंत्रण भी देंगे, और कोई छोटा मोटा अपन कोई कार्यक्रम भी रखेंगे, तो वो अपन करेंगे, हम आपको बताएंगे। सर हमारी तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो। अभी हमारे साथ यहाँ पे रंजीत जी जो हैं, उनकी बहन भी उपस्थित हैं। तो एक बहन भाई का रिश्ता जो हम कहें कि बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता जो होता है ये बहन भाई का रिश्ता माना जाता है, जो साथ में पले बड़े होते हैं, साथ में लड़ाई करते, साथ में खुशियाँ मनाते, साथ में एक दूसरे से झगड़ते बड़े होते हैं। तो उनका एक जो है एक्सपीरियंस अलग ही रहता है लाइफ के अंदर हमेशा। तो उनकी बहन हमारे साथ हैं, उनकी बहन से जानते हैं कि आज अपने भाई की उपलब्धि पर वो कितना खुश जो है वो फील कर रही हैं, क्या फील कर रही हैं, उनसे जानते हैं। जी पहले तो अपना नाम बताइए मैम। मुमल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर द होल फैमिली and huge congratulations to him, and he has set a benchmark for all of us to work hard and to come out of our comfort zone, because if it was in India it would have been a different scenario, but in London it's a complete different perspective and he has won the election. It's a great deal for all of us and it's a proud moment for the whole family, for the whole of Rajasthan I would say, and for the Pali district, because we come from a village, and I think so we are grateful enough because we got the opportunity and he made full utilization of that opportunity, and he has worked very hard and the hard work has paid off finally. So huge congratulations to him and to the whole family. देखो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि वो इंडिया से गए हैं, इंडिया का माहौल और वहाँ का माहौल बहुत ही अलग है, और एक विलेज से, एक गांव से पहुँचा हुआ आदमी आज एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी जगह बना चुका है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो अभी मैं मुमल आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हमारे मीडिया के माध्यम से अपने भाई को क्या संदेश भेजना चाहेंगे? बिग विन फॉर हिम एंड मतलब बहुत 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 ज़्यादा हम आभारी है कि उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, एक completely different country, and I would say we were under British rule and now he has won there. It's a very very big thing for all of us, for all of Indians, and I would say many Indians like him can conquer positions like this and set a benchmark for all of us and the youth. कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है हमारे ऊपर राज करके गया और आज हम उस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हैं, आज हम ब्रिटिशर्स जो हैं उनके ऊपर राज करने लायक हो गए, और ये प्राउड मोमेंट हमें रंजीत राठौड़ ने दिलाया है। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ के संविधान जो है वो है तो ब्रिटिश का ही संविधान, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी है, तो एक सीनियर पत्रकार के आधार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए वहाँ चुनाव जीतने का कोई धन बल या जाति समीकरण है नहीं, मेरिट देखी जाती है। आपकी मेरिट ठीक नहीं है तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो पिछली बार भी उन्होंने संघर्ष किया, लंबे समय छात्रों का संघर्ष किया, 4 बार यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे वो, तो वहाँ मेरिट के आधार पर ही वोट मिलता।
सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चा गांव से निकल के, छोटा सा धुंधला गांव है हमारा, वहाँ से निकल के लंदन जैसी जगह में अपने जगह बनाई है और कामयाब बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनके माता पिता का आशीर्वाद, इनकी पुण्य ही है कि उन्होंने इस तरह का संस्कार डाले उस पर। और हमारे बच्चे की तरह आप जब मिलोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं वो चुनाव जीता है या लंदन। तो ये डाउन टू अर्थ है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और उसमें सबसे बड़ी मैंने जो चीज़ देखी, विनम्रता बहुत है। ये राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हमारे पूरे परिवार को, परिवार का हमारा ही परिवार है, बहुत बहुत खुशी की बात है। हम तो आज शाम को भी सेलिब्रेट करेंगे, जब तक रोज़ करते हैं। तो अभी देखा हमने कि परिवार किस तरह से खुशी है का माहौल है, परिवार में खुशियां मना रहा है। परिवार नहीं, पूरा देश खुशी मनाएगा। पूरा राजस्थान, पूरा जयपुर जो है इसमें बहुत खुश है। कहते हैं आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, वरना सूरज से भिड़ते जुगनू भी हमने देखे हैं। तो ये हौसले की बात थी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ 21। धन्यवाद।